एक वैसे तो हमारे गांव में नियम है वृंदावन में कि ब्रज की लड़की और ब्रज की गाय करम फूटे तो बाहर जाए। प्रेम से बोलो। हमारे यहाँ का नियम है, ब्रज की लड़की और ब्रज की गाय वो ब्याह यदि कहीं दूसरी जगह है जाए लड़की को तो यहाँ समझ लो बाकी कर्म फूट गए, जो ब्रज को छोड़ के कहीं और चली गई। लेकिन कहीं और की वृंदावन में आ जाए उसके भाग्य खुल जाती है। एक राजस्थान की थी, मैं बड़ी कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी और उसकी इच्छा थी कि मैं विवाह करूं तो ठाकुर जी से करूं, लेकिन मीराबाई थोड़ी ना थी, वो आजकल की थी महाराज, प्रेम करती थी ठाकुर से। इच्छा होती थी कि भगवान काश तुम जैसे मीराबाई को मिले थे ऐसे ही मुझे मिल जाओ। अब कलयुग का समय महाराज, कलयुग में भगवान कैसे आ जाएं? और फिर इतनी अगाध भक्ति नहीं हो सकती है जो मीराबाई ने करी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया, उसका रिश्ता जोड़ दिया। बोले कहां? बोले वृंदावन में। प्रेम से बोलो, वृंदावन में रिश्ता जोड़ दिया। अब वृंदावन में महाराज वो बहू बनकर आई है, पति भी मिला तो कृष्ण जैसा ही मिला साहब। उसके मन को संतुष्टि हुई कि चलो कोई बात नहीं ठाकुर, आप ना मिले तो वृंदावन धाम तो मिला, वृंदावन धाम तो मिला। एक दिन यमुना किनारे मटकी धर के चल भी जा रही और पीछे से महाराज एक बालक आया और उसने तुरंत कहा भाभी राम राम। अब भाभी महाराज पीछे मुड़ के ना देखे, नई नई थी, लंबो सो घूंघट लगाए रखे हो, मैं ऐसे कैसे देख ले महाराज, नई नई बहू है। भाभी राम राम, वो चेहरा ना दिखाएगी का अपनो। अब वो सोच में लगे जी देवर कहां थे आगो भाई, अभी मैं नई नई आई हूं, हो सके कहीं होए मेरे पति को कोई छोटा भैया होए है सके, लेकिन घूंघट नहीं उठाए। तो ये छोटा सा बालक आया, घूंघट को पकड़ा और चेहरा झांक के देख के भाग गो। प्रेम से बोलो, भाग के मारा। इसको अच्छा नहीं लगा, बोले महाराज ये यहाँ के लड़के बच्चे कैसे, अरे बड़े दुष्ट हैं ये तो हैं, घूंघट उठाया गया वो चेहरा देख के भाग गो। अब आने घर जाके अपने पति से शिकायत करी, अजी सुनते हो? बोले हाँ, मैं नहीं जाऊंगी जमुना जी जल भरने के लिए, मेरे बस की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अरे एक आया भाभी भाभी कह के और मेरा घूंघट खोल कर मेरा चेहरा देख के भाग गया, तुम्हारा कोई छोटा भाई है? वो भी कहने लगा ना मेरा तो कोई छोटा भाई, मैं तो इकलौता। कौन था? महाराज पति ने कहा कोई बात नहीं, ब्रजवासी होगा, कोई उद्यमी होगा, कोई बात नहीं। और एक दिन कहा भयो एकादशी का दिन हो, बिहारी जी दर्शन करवे काजे गए दोनों जने, और दोनों जने बिहारी जी के दर्शन करने गए तो घूंघट लगाए रखो, जाने तो दर्शन कर लिए। तो पूछी है गए दर्शन बिहारी जी के? बोले कहाँ थे है गए, घूंघट लगो गए। बोले तो यहाँ का घूंघट लगा रहे, यहाँ कौन से तेरे सास ससुर बैठे हुए हैं? अरे खोल घूंघट देख दर्शन कर। और जाने मारा घूंघट हटाया, और घूंघट हटाया के जैसे ही दर्शन करे वो जो तो चिल्लाई भी लगी, अरे 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 राम राम राम, अरे ये तो बोई है, अरे ये तो बोई है, जाने मेरे घूंघट उठाया के मेरे दर्शन करे, मुंह देखो, जा पकड़ जाइए जाइए। पति ने कही बाबरी है कि? बोले ना जाइए, जय सकल को जाइए। आहा, आज पति महाराज बिहारी जी को तो भूल गया, अपनी पत्नी के चरणों में लेट गया। बोले मेरा तो जीवन बीत गया यहाँ पर, बिहारी जी के दर्शन करने रोज आता हूँ लेकिन कभी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दिए, लेकिन धन्य है तेरी भक्ति, तू राजस्थान से आई और आते ही बिहारी जी ने तुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे दिए, इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या। उसी दिन से उसने बिहारी जी को अपना देवर मान लिया साहब। पति तो नहीं बना लेकिन देवर तो बनी गया।